प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, जिसके 32 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 33, 44,100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार खेल मैदान की बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़ की आवश्यकता होगी। तो देखो भाई, मैदान कैसा है, वर्गाकार यानी स्क्वायर टाइप का है, ठीक है। और इसका एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है, 44,100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बाड़ करना है इसका, ठीक है। तार लगाने जो भी कुछ करना है, कहाँ लगेंगे वो, इसके चारों तरफ ही तो लगेगा ना इधर। तो हमें क्या चाहिए, वर्ग का परिमाप यानी पैरामीटर चाहिए भाई, ठीक है। स्क्वायर का पैरामीटर चाहिए। तो पैरामीटर के लिए क्या चाहिए, हमें भुजा चाहिए यानी साइड। तो साइड कैसे निकालेंगे, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती है ना, ठीक है। और एरिया कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर। और एरिया पहले दे रखा है कितना, 44,100 वर्ग मीटर। तो ए स्क्वायर का मान कितना है, 44,100, ठीक है। तो ए का मान निकाल लेंगे, यानी इसका वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल निकालेंगे तो देखो लास्ट में क्या है, 2 शून्य, तो क्या आएगा, 1 शून्य, ठीक है। और 441 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 21, यानी भुजा कितनी इसकी, 210 मीटर। और हमें क्या चाहिए, परिमाप। परिमाप क्या होता है, 4a, इन चार भुजाओं का योग। भाई बाड़ यहां तो लगेगी चारों तरफ इसके, ठीक है। तो कितनी लंबी बाड़ चाहिए हमें, ये पूछा है, 4a, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। 4 और a का मान कितना, 210। 210 को 4 से गुणा करेंगे, 21 के 84, यानी 810 मीटर बाड़ की आवश्यकता होगी। 840 मीटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, यदि किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर है, तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं, यानी उसके अंदर कितने आ सकते हैं ऐसे वर्ग। तो देखो भाई कहने का मतलब ये है, मान लो कोई रस्सी बोल दिया कि 10 मीटर रस्सी है और 2-2 मीटर के उसके टुकड़े करने, कितने टुकड़े होंगे। तो हम क्या करेंगे, 10 को 2 से भाग दे देंगे, ये 2-2 मीटर के कितने टुकड़े हो जाएंगे, 5 हो गए, 5, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे इसमें, भाई कितने वर्ग आ सकते हैं। तो क्या करेंगे, बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, ठीक है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो बड़ा वर्ग क्या है, वर्ग की भुजा 4 मीटर, ठीक है। जैसे ये बड़ा वर्ग दे रखा है और ये कोई छोटा वर्ग है, इसकी भुजा, ये इसमें कितने आ सकते हैं ये पूछा है, भाई कितने समा सकते हैं, टोटल इसमें कितने आ जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। तो इसकी भुजा क्या, 4 मीटर, और इसकी भुजा क्या है, 1/10 मीटर। तो बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 × 4, और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, 1/10 गुणा में 1/10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 16 बटा में ये हो जाएगा 10 × 10 100, यानी 1/100, और 100 क्या है, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 16 × 100 कितना हो जाएगा, 1600 छोटे वर्ग इसके अंदर समा सकते हैं टोटल, ठीक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, एक वर्गाकार खेत का किनारा 110 मीटर है, किनारा मतलब भुजा यानी साइड। 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग इसके किनारों को केंद्र में रखकर उनके समानांतर एक दूसरे को काटते हुए जाते हैं। मार्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। देखो कोई वर्ग है, ठीक है। क्या बताया है, 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग इसके किनारों को केंद्र में रखकर, इसके किनारे इसको केंद्र में रख के यानी बीच में 2 रास्ते जाते हैं, ठीक है। किधर से, उनके समानांतर एक दूसरे को काटते हुए जाते हैं, यानी एक दूसरे को काटेंगे तो दूसरा इस साइड से है। और रास्ते की चौड़ाई कितनी बता रखी है, 5 मीटर, यानी ये क्या है, 5 मीटर, ठीक है। और वर्ग का किनारा 110 मीटर, यानी सभी भुजाएं 110 मीटर हो जाएंगी, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब देखो मार्गों का क्षेत्रफल पूछा है, भाई ये रास्ता और ये रास्ता, दोनों रास्तों का क्षेत्रफल पूछा है। अब देखो क्रॉस करते हैं, ये जहां भी क्रॉस करते हैं तो देखो ये एरिया दोनों पर काउंट हो गया,
इस बार भी काउंट हो गया, इधर से आए तब, और इधर से आए तब भी काउंट हो गया। यानी ये क्या है, एक बार ही तो काउंट होगा। मानो ये रास्ता है, ऐसे बनता है ये, तो ये जगह जो बीच में जो स्क्वायर बनता है, ठीक है, ये क्या होगा, दोनों बार काउंट हो जाता है, इधर से भी इधर से भी। इसको एक बार काउंट करना, ध्यान इस बात का रखना है। तो निकालने इसके दो तरीके हैं। कैसे, देखो पहला तरीका ये है भाई, उसका खेत का कुल क्षेत्रफल निकाल दो। कुल क्षेत्रफल यानी टोटल एरिया कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। 110 है इसकी भुजा टोटल, तो स्क्वायर करेंगे तो 110 गुणा 110 कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कर दो 121 और 2 जीरो लगा दो, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब रस्तों को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, रस्तों को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, ये रस्तों को छोड़कर लिख लेना, रस्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल यानी टोटल एरिया। रस्ते को हटा दे तो इस भाग का, जैसे ये है ये है ये, इनका एरिया निकाला तो कैसे होगा, देखो 110 मीटर है, भुजाएं 5-5 मीटर कम हो जाएंगी। देखो 5 मीटर ये कम हो गई, मान लो ऐसे होती है भुजा, अच्छे से समझ लो एक बार। मान लो रास्ता इधर भी तो हो सकता है, ये 5 मीटर हमने इधर मान लिया और ये भी इधर मान लिया 5 मीटर। एरिया तो उतना ही घेरेगा ना, किस साइड भी निकाल लो इसको। देखो स्क्वायर लास्ट में बन गया कॉर्नर में ये, ठीक है, 5 मीटर था और ये भी 5 मीटर, तो भुजा कितनी थी 110 मीटर। अब ये ऊपर कितनी बच गई 105 और इधर भी 105, यानी भुजा कितनी बच गई 105। तो 105 का स्क्वायर कर देंगे, तो 105 का स्क्वायर कैसे करेंगे, जब इकाई का अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, 5 का स्क्वायर लिखो 25, और जो संख्या बच गई उसको अगली संख्या से गुणा कर दो। क्या बच गई 10, 10 को 11 से गुणा कर दो, 11 गुणा 10 110, ठीक है, मीटर स्क्वायर। भाई ये था कुल क्षेत्रफल, और इसमें जो अकेला खेत है रास्ते को हटाकर वो क्षेत्रफल, इसमें से घटा दें तो किसका क्षेत्रफल बचेगा, रास्ते का, तो घटा दो। 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ बचेगा 9 यानी 7 0 और 1, 1075 मीटर स्क्वायर। ये किसका है, रास्ते का क्षेत्रफल। दूसरा तरीका क्या है, तो देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, देखो इसकी भुजा कितनी है 110 मीटर, तो रास्ते की लंबाई भी कितनी होगी 110 मीटर, और चौड़ाई कितनी इस रास्ते की 5 मीटर, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, रास्ते का क्षेत्रफल। अकेला सीधा हम रास्ते का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 110 मीटर, चौड़ाई कितनी है भाई 5-5 मीटर बता रखी है। दोनों सेम लंबाई और सेम चौड़ाई के हैं, दो रास्ते हैं तो 2 से गुणा कर दो, ठीक है, ये दोनों अलग अलग निकाल के जोड़ दो, एक ही बात है भाई। 110 को 5 से गुणा करेंगे 550, फिर 550 जोड़ेंगे, बात तो वही है, या 2 से गुणा कर दो, हो गया। लेकिन ये भाग देखो, इधर से काउंट किया काउंट हो गया इसमें, और इधर से काउंट किया तो इसमें काउंट हो गया, तो एक बार ये घटा देंगे, तो इसकी देखो लंबाई कितनी है इधर, ये क्या है 5, ठीक है, और इधर से जाएंगे तो इसकी चौड़ाई कितनी है 5, यानी 5 गुणा 5, एक स्क्वायर बनेगा बीच में, 5 गुणा 5 25, तो 25 मीटर इसमें से घटा देंगे। सीधा तरीका है, देखो बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है। 110 और ये गुणा 5 गुणा 2 10, यानी 1100 में से 25 घटा दो, 1075 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल होगा। दूसरा तरीका ये है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आसानी से निकाल दोगे आप, ठीक है। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। भाई देखो इसको कैसे करेंगे, कोई वर्ग है, कंसेप्ट समझो पहले, ठीक है। इसकी भुजा हमने मान ली 10 सेंटीमीटर या मीटर जो भी मानो, ठीक है, तो इसका एरिया कितना आएगा ए स्क्वायर, 10 गुणा 10 100 मीटर स्क्वायर, मान लो 10 मीटर है तो 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 10% वृद्धि की जाती है, 10 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा भाई 1, तो भुजा की बार कितनी हो गई, जो नया वर्ग बना उसकी 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 का 10% बढ़ाएंगे तो क्या होगा 10 का 10%, ये चीजें हम सीख चुके हैं पहले, कितना आएगा 1, यानी 1 बढ़ जाएगी तो 10 से कितनी होगी 11। अब नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा
11 गुणा 11 कितना हो जाएगा 121 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 100 से कितना हो गया 121, कितना बढ़ा 21, प्रतिशत निकालेंगे तो पहले ही 100 पे ही है यानी 21%। बस कितना बढ़ा 21 किस पे बढ़ा, पहले 100 था, ये निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही 100 पे है, तो कितना हो जाएगा 21%। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, इस पर ए बी फॉर्मूला लगाएंगे, यानी क्या था a + b + ab बटा 100। ये काफ़ी काम आएगा हमारे मेंसुरेशन में। ठीक है, ए बी, ए क्या है यानी क्या मानते थे हम, मान लो इसको लंबाई मान लो, ये चौड़ाई मान लो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लंबाई चौड़ाई दोनों सेम है, या a² बटा 100 कर लो, बात वही है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ए और बी क्या है, यहाँ भुजा है, भुजा दोनों क्या होती हैं बराबर, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है ना, चारों भुजा बराबर हैं। तो ए की जगह क्या मान रखेंगे 10, बी की जगह 10 प्लस 10 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और बटा 100, 10 और 10 20 और 1 21, यानी 21% बढ़ जाएगा। ध्यान इस बात का रखना, यदि कमी है तो माइनस में लिखेंगे, ये मान भी माइनस में, ये मान भी माइनस में, और ये क्या हो जाएगा 10 गुना 10 दोनों माइनस के दिए प्लस हो जाएगा। आपको रटना नहीं, समझना है भाई। देखो यदि -10 -10 की गुणा करेंगे आपस में क्या हो जाएगा 100, और क्या होगा प्लस का, तो इसलिए प्लस हो जाएगा उसमें। ठीक है, आगे समझेंगे। तो 21% वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी। देखो कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन में सीख लिया था, लेकिन फिर भी बता देता हूं एक बार। देखो कुवर्ग मान लिया हमने, ठीक है, कंसेप्ट के लिए है, बाकी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इसके भुजा हमने मान ली 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर जो भी लिखूं। ठीक है, क्या बताया 20% कमी की जाती है, तो 10 का 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा, देखो 10 का 20%, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा 2, यानी कितना आएगा 2, यानी भुजा 10 मीटर है तो कम होने के बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है, वर्ग की भुजा 2 कम हो जाएगी, 10 से 2 कम करेंगे तो 8 मीटर। तो पूछा उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी। तो कंसेप्ट देखो भाई, पहले क्षेत्रफल क्या था, यानी a², 10 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, और कमी करने के बाद भुजा होगी 8, तो भुजा का स्क्वायर 8 गुना 8 64 मीटर स्क्वायर। तो कितना कम हुआ 100 से 64 होगा, यानी 36 प्रतिशत निकालना है। देखो गणना पहले 100 पे है तो 36% ही हो जाएगा, क्योंकि 36 बटा 100 लिखोगे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 लिखोगे, 100 से 100 कैंसिल ही होना है। ठीक है, तो यानी 36%, क्योंकि गणना पहले 100 पे कर रखी है मैंने। ठीक, अब देखो कंसेप्ट क्या था, मैंने क्या बताया था, ए बी फॉर्मूला यूज करेंगे, a + b + ab बटा 100, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये काफ़ी जगह काम आएगा इस मेंसुरेशन में। ठीक है, ए क्या है यानी भुजा, तो भुजा कमी का मतलब क्या है, यानी माइनस में लिखेंगे, कितनी है, कितनी कमी की जाती है 20%। तो ए का मान क्या लिखेंगे -20, जो भी मान दे रखा हो, लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो तो अलग अलग लिखेंगे। यानी दूसरा क्या है बी, दूसरी भुजा भी क्या है सेम है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो -20, बी का मान भी 20 प्लस ए बी, ए और बी की गुणा करेंगे, ए क्या है -20, बी क्या है -20, गुणा करेंगे 20 गुणा 20 400, क्या हो जाएगा प्लस का, इसलिए निशान प्लस का होता है। ठीक है, इस पर निर्भर करता है ए बी पे, ए बी की गुणा करेंगे -20 गुणा -20 क्या हो जाएगा प्लस का 400, इसलिए मान प्लस में आता है। ठीक है, 400 और भाग देंगे 100 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा 20 और 20 40, -40 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा माइनस का 36, और माइनस क्या दर्शाता है कमी को, यानी 36% उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। और यहाँ से भी क्या निकाला हमने मान के 36%, ये इसका कंसेप्ट था, ये ट्रिक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, एक आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 7:4 है, यदि इसका क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर है तो पार्क की लंबाई क्या है। यानी अब क्वेश्चन आयत से स्टार्ट हो गई भाई। ठीक है, यानी रेक्टेंगल से हमने वर्ग को अच्छी तरह पढ़ लिया है, आगे दोनों के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखो आयत के बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं।
आयत यानी रेक्टेंगल। आयत, आयत क्या भाई, चार भुजाओं से बनी एक आकृति। इसमें चार भुजाएं होती हैं, ए बी सी डी, इतने शीर्ष को नाम दे देते हैं। ठीक है, आयत की चार भुजाएं होती हैं और चार भुजाओं से बनी कोई भी आकृति के कोणों का योग कितना होता है भाई, 360 डिग्री। यानी इसके अंत कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ये चार भुजाओं से बनी कोई भी आकृति हो, ठीक है, आयत हो, वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, समलंब, जो भी हो, उनका कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, यदि चार भुजाओं से बनी है तो। और इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, प्रत्येक अंत कोण कितना होता है भाई, 90 डिग्री का। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, इसकी बराबर होती हैं। यानी एल है लेंथ, यानी लंबाई, ठीक है, लंबाई को एल से लिखेंगे यानी लेंथ। तो आमने सामने के बराबर होती है, तो ये भी क्या है, एल। ठीक है, ये क्या है, ब्रेथ यानी चौड़ाई, तो ये भी क्या होगी, चौड़ाई, इसको हम बी से लिखेंगे। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये एल है तो ये भी एल, ये बी है तो ये भी बी। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसका विकर्ण यानी डायगोनल, ठीक है, ये किसका क्या है, इसका डायगोनल विकर्ण, और ये भी क्या है, डायगोनल विकर्ण। ये दोनों क्या है, विकर्ण। ये दोनों की लंबाई बराबर होती है भाई। देखो BC और ये क्या हो जाएगा, AD, दोनों क्या हैं, बराबर हैं, दोनों की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों भुजाएं आमने सामने बराबर होती हैं, ये भी। ठीक है, आमने सामने भुजाएं क्या होती है, समानांतर होती है भाई। ठीक है, ये आपस में कभी नहीं मिलती, इनको कहाँ तक ले जाओ, आयत में। ठीक है, साथ साथ चलती रहे, ऐसे ही बढ़ती रहेंगे आयत में। उसके बाद देखो ये क्या, विकर्ण। अब देखो इनका एरिया कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल। हम वर्ग में क्या करते थे, भुजा का स्क्वायर। क्यों करते थे, क्योंकि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती थी। इसमें क्या है कि दो भुजाएं आमने सामने के बराबर होती हैं, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। तो क्या करेंगे इसमें, L गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी L गुणा बी लिख लेना आप, जैसे भी लिखो। ये क्या है, क्षेत्रफल, एरिया। फिर है परिमाप, आयत का परिमाप यानी पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर क्या होता है भाई, चारों भुजाओं का योग। मान लो कोई व्यक्ति यहां पे है, ए पे, यहां से चलना शुरू करे, वो यहां तक आए, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से वापस यहां आ जाए। ये क्या उसका परिमाप यानी पैरामीटर, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, तो चारों भुजाओं में क्या है, L 2 बार है, B भी 2 बार है, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 × L जमा B। यानी लंबाई और चौड़ाई के योग को 2 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, परिमाप, पैरामीटर। ठीक है, जो भी लंबाई है और जो चौड़ाई, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद 2 से गुणा कर दो, क्योंकि दोनों क्या है, 2 बार हैं। ये हो जाएगा परिमाप। ये था क्षेत्रफल। उसके बाद आता है विकर्ण। विकर्ण कैसे निकालते हैं, यानी डायगोनल। इसका डायगोनल कैसे निकालेंगे, देखो त्रिभुज देख लेते हैं, BCD, ये त्रिभुज बन गई ना, और ये क्या है, कोण D 90 डिग्री का है। इसका मतलब कौन सी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये राइट एंगल। ठीक है, और समकोण त्रिभुज ये क्या होगा, इसका बेस, और ये क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर यानी लंब। तो ये हाइपोटेन्यूस, ये कैसे निकालेंगे, यानी आधार, लंब और कर्ण। तो ये कैसे निकालेंगे, कर्ण। तो कैसे निकालते थे, उसमें हम आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और इसका रूट निकाल देते थे। ठीक है, इन L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और इसका रूट निकाल दो। इन पाइथागोरस प्रमेय से निकालते थे समकोण त्रिभुज का, तो वही समकोण त्रिभुज ये है इसमें। ठीक है, तो विकर्ण कैसे निकलेगा, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और इसका रूट कर दो। ये चीज़ें थी इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो
इन चीज़ों को अच्छे से समझ लोगे ना तो क्वेश्चन कैसे भी आए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। यदि इसका क्षेत्रफल 252, लंबाई और चौड़ाई, चलो आकृति बना देता हूँ, ठीक है, 7 और 4 अनुपात में है तो क्या मान लूंगा मैं, 7x और 4x, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर है और आयत का क्षेत्रफल हमने क्या पढ़ा था, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 7x और चौड़ाई 4x और क्षेत्रफल पहले ही दे रखा कितना 252 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 × 21, 4 7 × 42, 4 से कैंसिल करेंगे 9 बार में, इधर क्या बचा x गुणा x, x स्क्वायर, और x स्क्वायर का मान क्या है 9, तो x का मान क्या हो जाएगा, इसका रूट निकाल देंगे 3। हमें क्या चाहिए, पार्क की लंबाई, तो लंबाई क्या है 7x और x का मान क्या है 3, तो 7 × 3 कितना हो जाएगा 21। इन पार्क की लंबाई कितनी है L यानी 21 मीटर, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रमशः 40 मीटर और 12 मीटर है, उसकी चौड़ाई कितनी होगी। कोई आयत है भाई, इन रेक्टेंगल, और क्या बता रखा है उसकी लंबाई, परिमाप और लंबाई, परिमाप यानी पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है चारों भुजाओं का योग, ठीक है, और लंबाई क्या है 12 मीटर यानी L, इधर रखा L, ये मान लेते L, और कितनी है 12 मीटर, ठीक है। और आयत में क्या पढ़ा था हमने, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी कितनी हो जाएगी 12 मीटर, और इन चारों का योग कितना है 40 मीटर, चारों का योग 40 मीटर यानी परिमाप, पीछे लिख लो पैरामीटर 40 मीटर, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब ये भी क्या है, दोनों भुजाएं बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो देखो 12 और 12 24, दोनों भुजाओं का योग कितना है 24, दोनों बच गए, उनका योग कितना है 40 में से 24 घटा दो 16, दोनों का योग 16, और दोनों क्या है बराबर, तो 2 से भाग कर दो, कितना आएगा 8 मीटर। फॉर्मूला क्या था 2 × L = B, फॉर्मूले से निकालोगे तो, ठीक है। ये कंसेप्ट पता है तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 2 × L = B, इससे क्या निकलेगा आयत का परिमाप, और L का मान क्या दे रखा है इसने 12 मीटर, ठीक है, और परिमाप बराबर 40 मीटर। अब गुणा करेंगे, 12 × 2 24, और ये क्या हो जाएगा, B को 2 से गुणा करेंगे 2B, 24 इस साइड क्या है प्लस का, उस साइड जाएगा तो ये माइनस का, 40 में से 24 घटा देंगे 16, 2 से कैंसिल कर देंगे 8, यानी B का मतलब क्या है ब्रीथ, हमने पढ़ा था लंबाई को L से और चौड़ाई को B से लिखेंगे, ठीक है, यानी 8 मीटर, ये इसका तरीका निकालने का, ठीक है। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, एक आयत की लंबाई और परिमाप 5:18 के अनुपात में है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। अब की बार दोनों का रेशियो दे रखा है भाई, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, आमने सामने के भुजाएं बराबर होती है, ये भी B तो ये भी L, और L का मान क्या दे रखा है 5, अनुपात में है तो कोई दिक्कत नहीं 5 अनुपात मान लो, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का, पैरामीटर का, 2 × L = B, 2 × L, L दे रखा है अनुपात में 5, कोई दिक्कत नहीं 5 मान लो, L + B, B हमें निकालना है, और क्या दे रखा है परिमाप 18, क्योंकि 5:18 दे रखा है ना, इसका मतलब ये क्या है लंबाई, लंबाई 5 अनुपात है, तो पैरामीटर क्या है 18 अनुपात, तो 18 लिख दो, 2 × 5 करेंगे 10, प्लस 2 × B 2B, तो देखो 10 इस साइड प्लस का, उस साइड जाएगा तो माइनस का, 18 में से 10 घटा दें क्या बचेगा 8, और B का मान क्या जाएगा 4, ठीक है। तो L यानी ये लंबाई थी और ये पैरामीटर था, L का मान क्या है 5, और हमें बताना है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो L का मान इसमें था 5 और चौड़ाई क्या है ब्रेथ 4, कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो अभी ये, नहीं तो क्या होगा 5:4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41, एक आयताकार प्लॉट का परिमाप 40 मीटर है और क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है, प्लॉट के आयाम है, आयाम मतलब लंबाई चौड़ाई, ठीक है, यानी भुजाएं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे,
मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।